फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारक वसल्लम अलैहि। मेरे अजीज़ दोस्तों, वाज एहतराम बुज़ुर्गों, इंतहाई प्यारे बेटों, आजिज़ नचीज़ पुरतकसीर गुनाहगार बंदे ने आपके सामने अल्लाह ताला के पाक कलाम में से एक हिस्सा तलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो पाक ज़ात आजिज़ को सही मफ़हूम बयान करने की, आप सबको सुनने की, हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। कुरान पाक की तालीम, रसूल पाक सल्लल्लाहु की अहादीस, इसका इल्म हासिल करना, नबी पाक फरमाते जन्नत के रस्तों में इसका रास्ता है। जब बंदा इस नियत और इरादे से घर से निकलता है, मैं कुरान पाक सुनूंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु की अहादीस सुनूंगा, ये नियत लेके चलता है तो नबी पाक फरमाते हैं अगर उसने इल्म हासिल किया तो 2 सवाब पाए। लेकिन इल्म हासिल नहीं कर सका, सिर्फ निकला, सवाब का एक हिस्सा इसको भी अता होता है। अल्लाह का शुक्र है आज इसके मुर्शिद ने, जो रसूल पाक के दौर में मेरे महबूब ने तरीका जारी किया था, आने वाले को कुरान और हदीस की तालीम देना, तख्लीक का मकसद समझाना और समझाकर उस राह पर चलाते हुए मंजिल तक पहुंचाना, इसी काम को मेरे मुर्शिद ने अपनाया। जो इस राह से जुड़ता गया, हर शख्स से मुबर्रा होकर यकीन जान ले कि खुदा का शुक्र है मैंने मकसद को पा लिया। कुरान पाक में ज़कात के बारे में दर्स चल रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कायम करो नमाज को और ज़कात अदा करो। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, दीन इस्लाम में सदका करना, खैरात करना, अल्लाह की राह में जान कुर्बान करना, अल्लाह की राह में माल कुर्बान करना, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मैंने हर एक का हक अदा कर दिया, लेकिन मैं सिद्दीक़ अकबर का हक अदा नहीं कर सका। रोज़े क़यामत अल्लाह सिद्दीक़ अकबर का हक अदा करेगा। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाइए कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसकी इतनी बड़ी अज़मत, इतनी बड़ी शान, बुनियादी वजह क्या है?
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर में माल में मैं ऐसा तसर्रुफ रखता था जिस तरह अपने माल में तसर्रुफ रखता था। सिद्दीक़ अकबर के माल में नबी पाक ने वो तसर्रुफ किया, अलग नहीं समझा। जब कोई साइल आता उस वक्त रसूल पाक के पास ना होते, अगर आपको उस वक्त वो चीज मुयस्सर ना होती तो फरमाते जाओ सिद्दीक़ अकबर से मेरे नाम से ले। ये कुर्बानी किस हद तक बढ़ी, एक शख्स ने आके नबी पाक की खिदमत पे सवाल किया। मेरे महबूब ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर के पास जाओ और कहो कि अल्लाह के नाम पे मुझे अता किया जाए। मैं सवाल करता हूँ, जरूरतमंद हूँ। हदीस पाक में आता है सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ दिरहम थे, कुछ दिनार थे, कोई माल था, अता किया। वापस आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरी बच्चियों की शादी है। सिद्दीक़ अकबर ने तो इतना दिया है कि उससे शायद खुशबू हासिल कर सकूं जो शादी में इस्तेमाल हो जाए। मेरे महबूब पाक ने फरमाया वापस लौट जा, जाके कह सैयदना सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के नाम पे आपने दिया था, अब रसूल के नाम नबी पाक के नाम पे भी कुछ दो। जब रसूल पाक के नाम पे पूछा गया, सवाल किया गया, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तिजोरी की चाबी हाथ में रख दी। ये तिजोरी है, ये इसकी चाबी है, जो जरूरत है खोल के ले जाओ। तिजोरी खोली। इन लोगों में तमा नहीं था, लालच नहीं, हिर्स नहीं, जो जरूरत थी वो निकाला। वापस आए, नबी पाक ने पूछा बता। सिद्दीक़ अकबर ने कुछ और दिया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने जब ये सवाल किया कि अब रसूल पाक के नाम पे कुछ दो, तो आका तिजोरी की चाबी सिद्दीक़ अकबर ने मुझे दे दी। मैंने मर्जी से खोल के जो चाह थी, जो जरूरत थी, निकाला। मैं हैरान हूं, अल्लाह के नाम पे इतने दिरहम, आपके नाम पे तिजोरी की चाबी दे दी। रसूल पाक ने फरमाया आने दे। नमाज पे आते होंगे, मैं पूछता हूं ऐसा क्यों किया। ये हमें सुनाने के लिए नबी पाक ने पूछना है कि मेरी उम्मत सुने। नमाज का वक्त हुआ, इशाक आ गए, असहाबा आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के नाम पे इतने दिरहम, जब मेरा नाम लिया तो तूने तिजोरी की चाबी दे दी, जो ख्वाहिशें निकाल ले, जरूरतें निकाल ले। सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू टपक रहे। कहा या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह को कब जानते थे? या रसूल अल्लाह, रब को पहचाना आपके वसीले कुरान अता हुआ, आपके वसीले ईमान अता हुआ, आपके वसीले खुदा की कसम
आपकी जात को निकाल दिया जाए, हम तो अल्लाह को नहीं पहचानते, हमने तो रब को देखा ही नहीं है। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, जब नमाज का जिक्र किया, अकीम सलात आतु ज़कात, ये दोनों फर्ज अलग नहीं किए। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। और ये हदीस पाक में अर्ज कर चुका हूँ, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया, जो नमाज पढ़ता है ज़कात नहीं देता, उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। दोनों फर्ज लाज़िम मज़लूम जुड़े हुए। जिस तरह नमाज का तर्क करने वाला काफर, इसी तरह ज़कात अदा करने वाला भी काफर। इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, कोई नेकी कबूल नहीं। कुरान पाक की तालीम, रसूल पाक की तालीम, ये सारी तालीम ईमान वाले के लिए है, काफर वाले का कुफर वाले के लिए नहीं है। जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाया, उसका मकसद ये है, मैंने अल्लाह उसके नबी के हुक्म को तस्लीम किया। ईमान ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ना मैंने पता ना अमल पता, कोई फायदा नहीं। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, मैंने हिंदुओं को पढ़ते हुए देखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहते हैं हम मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदू हैं। क्या पता चला? ये जुबान से कहना, इस पर ईमान नहीं है। तस्दीकुम बिल क़ल्ब शर्त है, तो जुबान से इकरार करके दिल से इसकी तस्दीक कर। और तस्दीक ये है, जिन कामों से रब ने रोका रुक जा, जो करने का हुक्म दिया वो कर। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, अर्ज ये कर रहा हूं कि दीन इस्लाम में सदका, खैरात, कुर्बानी, इसकी इतनी बड़ी अहमियत है कि बंदे का ईमान इन कुर्बानियों से तुलता है। दूसरी तरफ जिस तरह सदका, खैरात, ज़कात, इस पर बंदे के ईमान की तकमील होती है, पता चलता है कितना पक्का मुसलमान है। इसी तरह दूसरी तरफ दीन इस्लाम में सवाल करने की मजम्मत की गई है, भीख मांगने की तजलील की है, भीख मांगने से रोका गया है। दीन इस्लाम भिखारी बनने की तालीम नहीं देता, भीख मांगने की तालीम नहीं देता। हदीस पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, रसूल पाक खुतबा दे रहे थे और आप सवाल के बारे में जिक्र फरमा रहे थे। लोगों, ऊपर का हाथ नीचे वाले हाथ से फजीलत रखता है। ऊपर वाला हाथ देने वाला, अता करने वाला, नीचे वाला हाथ लेने वाला। फिर रसूल पाक ने फरमाया, जितनी बार मोमिन सवाल करता है, हर सवाल पर इसके चेहरे पर काला दाग लगता है। एक शख्स सवाल करता रहता है, मांगता रहता है, भीख का सवाल करता रहता है, यहाँ तक उसके चेहरे पर एक जर्रा बराबर गोश्त नहीं बचता, सारे का सारा गल सड़ जाता है। सवाल क्यों करना?
इस मसले को अच्छी तरह समझ ले। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त तक सवाल न करो जब तक तुम खाक ना हो जाओ या इतने मकरूज ना हो जाओ कि रुसवाई की इंतहा हो जाए। उस वक्त तक सवाल न करो जब तक तुम खाक ना हो जाओ या इतने मकरूज ना हो जाओ कि तुम रुसवा हो जाओ। सवाल करने की इजाजत नहीं है। रसूल पाक ने फरमाया, जो माल इकट्ठा करने के लिए सवाल करता है, आप देखते हैं गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में, अल्लाह के नाम पे देना यार, खाना खिलाना यार, कुछ दे दे यार। ये कौन है? ये वो भिखारी हैं जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया, जो माल को बढ़ाने के लिए सवाल करता है, जो माल को बढ़ाने के लिए भीख मांगता है, ये जहन्नम के अंगारे इकट्ठे करता है। रोज़े क़यामत ये इसके मुंह में दाखिल किए जाएंगे। फिर नबी पाक ने फरमाया, तुम्हारी मर्जी है, इस अजाब को ज्यादा कर लो या कम कर लो। सवाल करना, अंगारे इकट्ठे करना, और फिर अब तुम्हारी मर्जी है, ज्यादा इकट्ठे करो या कम इकट्ठे करो। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, दीन इस्लाम ने छोटी से छोटी बात की भी वजाहत की। छोटी से छोटी बात भी दीन इस्लाम ने उसके इल्म से मुसलमान को आगाह फरमाया। वो शख्स जिसमें मेहनत करने की ताकत हो, जिसमें इतनी जान हो कि मेहनत मजदूरी कर सकता है, ये भीख नहीं मांग सकता, ये सवाल नहीं कर सकता। जिसके हाथ पैर सलामत हों, ये भीख नहीं मांग सकता, ये सवाल नहीं कर सकता। अगर किसी के घर में कोई ऐसी चीज मौजूद है, उसको बेचकर ये अपने पेट की आग बुझा सकता है। हर घर के अंदर इतनी चीजें होती हैं ना, बेचना भी आसान। बाहर जाके दो ना, ये कुल्हाड़ी है, ले लो, बाजार में 500 रुपए की 100 रुपए में बेच दो, बिक जाएगी। 4 पहिया हैं, बेच दो। कपड़े के जोड़े हैं, बेच दो। रसूल पाक का फरमान है, तेरे घर में कोई ऐसी चीज है, उसको बेचकर तेरा खाना पूरा होता है, तेरा पेट भरता है, या इतना खाना मुयस्सर आता है, तेरी जान बचती है, तो सवाल नहीं कर सकता। बताएं, ये जो भीख मांगते हैं, अज़रूर शरीयत इसकी इजाज़त है? कौन सा ऐसा घर है जिस घर में कोई सामान ना हो और उसको बेचकर इतनी 2 रोटी मिल जाए, उसके पेट की आग बुझ जाए, उसको भी सवाल करने की इजाज़त नहीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खुदा का नबी, कौम का बादशाह भी थे, खुदा के नबी भी थे। आपके दौर में हदीस पाक में आता है, एक शख्स इतना कमजोर, नईफ, नातवान, न चल सके, न कोई चीज उठा सके,
न कोई चीज धकेल सके, इंतहाई कमजोर, घर में फाका। अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह अगर तू मुझे ताकत देता तो मैं मेहनत मजदूरी करके अपने पेट को भरता। तूने ताकत ही नहीं दी, मैं कोई काम कर नहीं सकता। या अल्लाह तूने ताकत नहीं दी, तू मुझे रिज़्क़ अता कर ताकि मैं पेट की आग बुझाऊं और खाने का इंतजाम हो जाए। सारा दिन भूखा, रात को भूखा, दूसरे दिन भी भूखा, और एक सवाल करता था, या अल्लाह तू ताकत देता, मैं मेहनत मजदूरी करके अपने खाने का इंतजाम कर लेता। तूने ताकत ही नहीं दी, कोई काम कर ही नहीं सकता, तो या अल्लाह बगैर मेहनत के मुझे रिज़्क़ अता फरमा। 2 दिन भूखे गुजर गए, रात गुजर गई, तीसरा दिन आ गया। पहले कमजोर था, खाना भी असर नहीं आया तो बहुत ही तबीयत नासाज हो गई। अल्लाह से दुआ कर रहा था करके आवाज आई, दीवार टूटी और दीवार तोड़ के अंदर एक मोटा ताजा बैल दाखिल हुआ। कहा, मैं सदके तेरी पाक ज़ात के मेरे रब, तो अपने बंदों की कितनी जल्दी सुनता। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर आज भी मेरी भूख न मिटती तो शायद मैं मर जाता। अब तो बोलने की ताकत भी नहीं रही। मोहल्ले वालों को बुलाया, सबके सामने कहा, देखो मेरे जिस्म में जान नहीं है। मैंने रब से फरियाद की, या अल्लाह ताकत होती मेहनत करके मैं अपना पेट पालता, तूने ताकत दी नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो बगैर मेहनत के मुझे रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह ताला ने ये बैल भेजा और दीवार तोड़ के अंदर आया। तुम भी गरीब हो, मिस्कीन हो, मोहताज हो, मैं भी गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मोहताज हूँ। पकड़ो, ज़िबा करो, अपने घर में भी पकाओ, पका के मुझे भी खिलाओ। अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह का दिया हुआ सबका हक है, तुम भी खाओ मुझे भी खिलाओ। मेरे बेटे, मेरे भाई, जो अल्लाह उमरा को रिज़्क़ देता है, कारोबार देता है, रिज़्क़ के ज़राए पैदा करता है, खुदा पाक की कसम ये अल्लाह देता है। इससे ज्यादा इल्म वाले उनके पास नहीं है, इससे ज्यादा ताकत वाले उनके पास नहीं है। ये रब की तकसीम, जिसको चाहता है देता है। लेकिन अल्लाह देता है, जब देता है तो साथ हुक्म भी दिया कि इसमें इतना हिस्सा गुरबा मसाकीन का, जिसको हम ज़कात कहते हैं, वो जो ज़कात रब ने रखी उसमें एक धेला इसका नहीं है, एक पाई इसकी नहीं है। वो जो रब ने हिस्सा रख दिया, अल्लाह इसके जरिए से गरीबों को पहुंचा के इसको बख्शना चाहता है। इसका है नहीं, वो नहीं देगा, इसने हराम खाया। और रसूल पाक का फरमान है, जिसके माल में ज़कात का माल मिल जाए वो जरूर बर्बाद होता है, वो जरूर बर्बाद होता है। लोगों ने बैल पकड़ लिया, लोग बेचारे भूखे थे, मोहताज थे, गरीब थे, ज़िबा किया, गोश्त बनाया, मोहल्ले वालों ने खाया, इसने भी खाया। ये खा पी के फारिग हुए थे, एक बंदा बैल का पाँव का निशान देखते देखते पहुंच गया।
कहा भी इस रंग का बैल था। लोग हाँ इसी रंग का बैल था, इसके घर में घुस गया था, इसने कहा मुझे अल्लाह ने दिया है तो ज़िबा करो, तुम भी खाओ मुझे भी खिलाओ। हमने तो ज़िबा कर लिया, खा पका के खा भी लिया। उस शख्स ने कहा, इसने कहा अल्लाह ने दिया है, इसने उसके पैसे दिए थे? कहा ये तो पता नहीं। कहा जब पैसे नहीं दिए इसका कैसे? और बैल मेरा था, मैंने इसको बख्शा था, जब मैंने बख्शा नहीं तो इसका कैसे? कहा भाई पता नहीं, हमें कहा, मैंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह ने भेजा, खुद भी खाया हमें भी खिलाया। लोग कहने लगे यार बात तो यही है, या तो इसने कीमत अदा की हो या फिर जिसका बैल उसने बख्शा हो। वो चला गया दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, या नबी अल्लाह मेरा बैल रस्सी तोड़ के भागा, इसके घर घुस गया, इसने कहा अल्लाह ने मुझे दिया है, ज़िबा करा के खुद खाया, मोहल्ले को खिला दिया, मेरा हक लेके दे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने बुला लिया, कहा भी कैसे? कहा या नबी अल्लाह देखो ना, मेरे में ताकत नहीं है, मेहनत कर नहीं सकता, मैं भूखा था, फिर मैंने अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह ने मेरी दुआ को सुना, ये बैल अल्लाह ने भेजा, दीवार को तोड़ के अंदर आ गया, रब ने मेरे घर पहुंचा दिया, फिर मैंने ज़िबा कराया, मोहल्ले वाले गरीब थे उन्होंने भी खाया, मैंने भी खाया। खुदा के नबी ने शरी हुक्म जारी किया, तूने इसकी कीमत अदा की? का नहीं। तुझे इसने बख्शा? का नहीं। फिर तेरा कैसे? कहा या नबी अल्लाह, अल्लाह की जात कुछ नहीं है क्या? मैंने बताया ना, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, रब ने भेजा, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? रब का नबी अल्लाह से फरियाद करता है, या अल्लाह ये तेरा बंदा जो कहता है बात, ये भी दिल को लगती है, और वो जो बैल का मालिक है बात उसकी भी शरीयत पाक के मुताबिक है, मेरी रहनुमाई फरमाओ। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम आ गए। हम जो ज़काते खाते, किसी के हक में डंडी मारते, हम जो छुपा छुपा पे हरते करते हैं, हम जो नजायज करते हैं, खुदा की कसम असल कहानियां अल्लाह के सामने होती है। जिब्रील अमीन आ गए, या नबी अल्लाह ये जो बैल का मालिक इसको कह दो चुपचाप करके वापस चला जाओ, मेरे मिस्कीन बंदों ने खा लिया, गरीब बंदों ने खा लिया, पर्दा पड़ा रहने दे, पर्दे को चाक न कर, चुपचाप करके चला जाओ। वो तो मुश्किल हो गया। ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, कल तो तू कह रहा था कि तूने कीमत अदा की नहीं की, इसने तुझे बख्शा नहीं बख्शा, कल तो कह रहा था, आज क्या हो गया? कोई नया दीन आ गया? रब का नबी फिर परेशान हो गया, या अल्लाह बता मैं क्या फैसला करूं? जबरील अमीन आए, फरमाया इसको कहो चुपचाप करके चला जाए, मैं पर्दे खोलूंगा तो परेशान हो जाएगा। मेरे मोहताज बंदों ने खा लिया, गरीब बंदों ने खा लिया, चुपचाप करके चला जाए। वो और मुश्किल हो गया, रब के नबी की शान में गुस्ताखी करने लगा। खुदा के नबी ने जब फिर फरियाद की, अब जिब्रील आ गए,
कहते हैं अल्लाह के नबी, ये जो कमजोर ज़ईफ नातवा बंदा मेहनत करके नहीं खा सकता, इसने अल्लाह से दुआ की। एक बंदा ये और दूसरा वो जो मालो ज़र का मालिक है, तोंगर है, शाहूकार है, बड़ा माल है। ये शाहूकार इस कमजोर बंदे के बाप के घर में नौकर था। इसका बाप बड़ा शाहूकार, धन दौलत का मालिक। ये जो नौकर था ना, इसने इसके बाप को कत्ल किया। कत्ल करके फला मुकाम पर दरख्त के नीचे दफन किया। जिस छुरी से कत्ल किया, छुरी पर इसका नाम लिखा हुआ है और वो छुरी वहीं कब्र में गिर गई। पता नहीं चला, इसको निकाली नहीं। अब तू फैसला कर, कत्ल के बदले में इसको सजाए मौत दे। ये सारा माल इस कमजोर के अब्बू का है, बाप का है, और सारा माल वापस लेके इसको दे। रब का नबी तख्त नशीन हो गया, सामने दोनों को खड़ा कर दिया। जो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से खबर दी थी, फैसला सुनाया। दरख्त को खोदा गया, लाश मिल गई, छुरी मिल गई जिस पे कातिल का नाम लिखा था, उसको सजाए मौत दे दी। और ये सारा माल ये कमजोर ज़ईफ नातवा के हवाले कर दी। जिंदगी किसी मोड़ में हमने जिसकी ज़कात खाई होगी, खुदा की कसम वो माल उसी का है। अल्लाह कैसे पहुंचाएगा, ये रब के काम है। हम खुद अदा कर देंगे तो इतनी बड़ी नेकी, इतनी बड़ी नेकी कि नबी पाक फरमाते, एक रत्ती ज़कात अदा करने वाला अल्लाह उसको 70 शहर अता करेगा। एक रत्ती ज़कात अदा करने वाला रोज़े क़यामत अल्लाह उसको 70 शहर अता करेगा। हर शहर में 70 महल होंगे, हर महल में 70 कोठियां होंगी, हर कोठी में 70 तख्त होंगे, हर तख्त पर मोटे आंख वाली हूर बैठी होगी। ये सब इसका होगा जिसने एक रत्ती ज़कात अदा की होगी। मेरे भाई, मेरे बेटे, पहले अर्ज कर चुका हूं, नमाज अल्लाह ने फर्ज की, कैसे पढ़नी है ये रसूल पाक ने सिखाया। क़याम में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, कुमा कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, जलसा कैसे करना है। आप नमाज पढ़ो, क़याम में दुरूशी पढ़ लो, रुकू में सना पढ़ लो, सजदे में तहियात पढ़ लो, नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। रसूल पाक ने ऐसे नहीं सिखाई। ये बोझ नहीं है जो उतार के फेंके, ऊपर नीचे हो के वो रखते पूरी कर लो, नहीं। अगर नमाज अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते तो ज़कात भी अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। ज़कात देने के भी आदाब हैं और लेने की भी आदाब हैं। वो आदाब मलूज़े खातर रखेंगे तो ये फ़र्ज अदा हो गया, और अगर वो आदाब मलूज़े खातर नहीं रखे, फ़र्ज अदा नहीं होता, बल्कि उल्टा गुनाह बनता है। सबसे पहले कोशिश करो
साल पूरा होने से पहले ज़कात अदा करो। साल पूरा होने से लेट करोगे तो गुनाहगार होगे। लेट तो करना नहीं है। बेहतर क्या है? बेहतर ये है तेरे माल को साल पूरा भी नहीं हुआ उससे पहले ही ज़कात अदा करो। 3 फायदे। सबसे पहला फायदा हदीस पाक है, नबी करीम फरमाते हैं नमाज कायम करो, माह रमजान के रोजे रखो, गुस्ले जनाबत करो, बैतुल्लाह शरीफ का हज करो और खुशी से अपने माल की ज़कात अदा करो। अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ, कुर्बान हो जाओ। इतनी सस्ती जन्नत यार। 5 वक्त नमाज पढ़ो, माह रमजान के रोजे रखो, गुस्ले जनाबत करो, बैतुल्लाह शरीफ का हज करो और अपने माल की खुशी खुशी से ज़कात अदा करो और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब आप साल पूरा होने से पहले ज़कात अदा कर देंगे, पहला फायदा ये इस बात का सबूत होगा कि आपने ज़कात खुशी से अदा की, वक्त से पहले कर रहे हैं ना। दूसरा, जो ज़कात का हकदार है, जो ज़कात का मुस्तहिक है, वो तो आज भूखा है, वो तो आज भूखा है और तेरा भी साल पूरा नहीं हुआ। जो आज भूखा है, अगर तू 10 दिन के बाद, महीने के बाद दे भी देगा, उसके किस काम का? आज नंगा है, उसको ताजूरता कपड़े की, महीने के बाद तू 2 जोड़े दे दे, ये तेरे जो 2 जोड़े क्या क्या काम? आज पैर से नंगा है, कांटे चुभ रहे हैं बेचारे को, आप 10 दिन के बाद दे रहे हैं, मेरी अभी दिन पूरे नहीं हुए ज़कात के। दूसरा फायदा, जो ज़कात का हकदार है, जो ज़कात का मुस्तहिक है, जब उसकी जरूरत पूरी होगी ना, वो घड़ियां उसको इतनी खुशी देगी। जो भूखा है उसको आज रोटी मिली, नंगा था आज कपड़े मिले, पैरे में जूता नहीं है आज जूता मिल गया, उसका दिल जो खुश होके उसकी दुआ निकलेगी, खुदा पाक की कसम अर्श पे पहुंचने में उसकी कोई रुकावट नहीं होगी। इसीलिए रसूल पाक फरमाते हैं ये शिकस्ता दिलों वालों की दुआओं को लिया करो। ये जो टूटे दिल वाले, इनकी दुआओं को लिया करो, ये दुआएं रद्द नहीं होती। और तीसरा फायदा, वक्त से पहले ज़कात अदा करोगे, उसका फायदा ये होगा आपके ऊपर कोई आफत आनी है, कोई बला नाज़िल होनी है, कोई बीमारी आनी है, आपने सदका किया, ज़कात की, इसके सदके आफात व बलियात बीमारियां टलती हैं। पता नहीं कितनी तकलीफों से बच जाएंगे, कितनी बीमारियों से बच जाएंगे। जो वक्त से पहले ज़कात अदा करता है, फायदे ही फायदे। रमजान के अंदर अक्सर लोग ज़कात अदा करते हैं। उलमा फरमाते हैं
क्योंकि माह रमज़ान इस्लामी साल का पहला महीना, कोशिश करके मुहर्रमुल हराम में ज़कात अदा कर दो। पता है पहला महीना है, हर मुसलमान जाता है पहला महीना है, साल शुरू होता है, शुरू में आपने ज़कात अदा कर दी, याद भी रहेगा, जिम्मेदारी पूरी हो गई, भूलने का खदशा भी कम है। अगर माह रमज़ान में कोई नहीं देता, मुहर्रम हराम में ज़कात नहीं देता, तो माह रमज़ान में दे दे। वजह उसकी ये उल्मा फरमाते हैं, माह रमज़ान में जो नफली इबादत करता है उसको फर्जी इबादत के बराबर सवाब मिलता है, और जो फर्जी इबादत करता है उसको 70 गुना बढ़ा के सवाब अता होता है। अब अंदाज़ा लगाओ, अगर किसी और महीने में आपकी ज़कात 1 रुपया बनती है अदा की, 1 रुपया, माह रमज़ान में वही 70 रुपये। अगर कोई 5-6 लाख है, 70 गुना बढ़ा के देखो, करोड़ों रुपए बैठे बैठे नफा ही नफा। तो मेरे भाई, मेरे बेटे, माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी पहला महीना, ज़कात अदा कर दो, याद रहता है, मुगालता नहीं होता, हिसाबो किताब करना आसान है। नहीं तो माह रमज़ान में ज़कात अदा करो, उसका बहुत बड़ा कर सवाब मिलता है। ज़कात अदा करने के अदा में ये बात शामिल है, हराम माल की ज़कात ना दो, वो कबूल नहीं होती। रिश्ते ले रहा है, डंडियां मार रहा है, हराम कमा रहा है, झूठी कस्में उठा उठा के माल इकट्ठा कर रहा है, सूद का कारोबार कर रहा है, दुनिया भर का गंद इकट्ठा करके अब चला ज़कात देने। आपने सुना होगा ना, कहते हैं लोग, बिल्ली 100 चूहे खा के हज करने चली, कबूल नहीं होता। ज़कात अदा करनी तो हलाल माल से ज़कात अदा कर, हराम कमा के ज़कातें ना देता। फिर एक बुजुर्ग फरमाते हैं, लोगों, कोई पेशाब से कपड़ा धो के पाक करता फिरे, कितना बेवकूफ है। कभी पेशाब से भी कपड़े पाक होते हैं। इसी तरह उलमा कराम फरमाते हैं, हराम माल से ज़कात न दो, हलाल कमा, हलाल ज़कात निकाल। क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, मेरे प्यारे रसूल, इनसे मालों की ज़कात लेकर इनके मालों को और दिलों को पाक फरमा दे। ज़कात की अदायगी से माल भी पाक होता है और दिल भी पाक होते हैं। जिसको ज़कात दो उसके ऊपर एहसान ना जताओ, जिसको ज़कात दो उसको अज़ियत ना दो। एहसान जताने से, जिसको ज़कात दी उसको अज़ियत देने से अदायगी का सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये एहसान जताना और अज़ियत देना गुनाह का सबब जरूर बनेगा। दुरूशी पड़े।
इसके साथ साथ जिसको ज़कात देते हैं उससे ये उम्मीद ना रखो वो पहले आपको सलाम करे, इसकी इजाज़त नहीं है। इसलिए जब ये चाहता है कि जिसको मैं ज़कात देता हूँ मुझे पहले सलाम करे, ये समझता कि मैंने इस पे एहसान किया। हालांकि ज़कात लेने वाला वो तुझ पे एहसान करता है, तेरा उस पे कोई एहसान नहीं। अगर ज़कात देने वाला ना हो, खुदा की कसम ये फर्ज साहिब माल अदा ही नहीं कर सकता। वो अपने फर्ज को इस हाल में अदा कर सकता है उससे कोई ज़कात लेने वाला बंदा मुयस्सर हो। ज़कात लेने की भी अदाब, उनको मरूज़े खातिर रखना। सबसे पहले हाजत के सिवा ज़कात ना लो। क्यों? ज़कात लोगों के मालों की मैलो कुचैल, इंतहाई गंदी चीज मैल कुचैल। यही वजह है कि रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अबू तालिब, अबू अब्बास, अबू हाशिम, इनको ज़कात जायज़ नहीं। वजह क्या है कि नबी पाक की आल, रसूल पाक का नफ्स इतना बड़ा है, उन हस्तियों को मैल कुचैल देने की इजाजत नहीं दी गई। जो है मैल कुचैल, ऐसी चीज हाजत के बगैर नहीं लेनी। और ये अभी मैं आपको बता चुका हूं, बंदे की मुफलसी गुर्बत उसको खाक कर दे या उसका कर्जा उसको रुसवा कर दे। इसके अलावा रसूल पाक फरमाते हैं तुम हरगिज सवाल ना करो। मेरे महबूब नबी पाक ने मुसलमानों से जिहाद की बैत की, आओ मेरे हाथों पे अहद करो, हम अल्लाह के नाम पर अपनी जान कुर्बान करेंगे। नबी पाक ने लोगों से बैत ली, आओ मेरे हाथ पर बैत करो, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली, आओ मेरे हाथों पे बैत करो, हम जिना नहीं करेंगे। मुख्तलिफ वक्त में, मुख्तलिफ वक्तों में खुदा के महबूब ने बाकायदा हाथों में हाथ लेकर बैत की, मुझसे वादा करो हम ये गुनाह नहीं करेंगे। इसी तरह मेरे महबूब ने बैत ली, आओ बैत करो, हम किसी से सवाल नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। इतनी अहमियत की बात, शिरक नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, जान कुर्बान कर देंगे, हुक्म करेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। उन बातों के साथ इस बात को इतनी अहमियत दी कि नबी पाक ने हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। अबू ज़र, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
नबी पाक ने फरमाया आ मेरे हाथ पे आके हाथ दे के बैत कर, मैं पूरी जिंदगी कभी भीख नहीं मांगूंगा, किसी से सवाल नहीं करूंगा। हज़रत अबू गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी पाक के दस्ते मुबारक पर बैत की। जब मैं बैत करके फारिग हो गया, मेरे महबूब ने फरमाया अबू ज़र सुन, अगर तू ऊंट पे सवार हो, अपने घोड़े पे सवार हो, तेरी चाबक गिर जाए, तेरी मुहार गिर जाए, तो उसका भी सवाल नहीं करेगा, कोई उठा के दे दो। अपनी सवारी से उतर के उठाओगे, तुम कभी सवाल नहीं करोगे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं कभी सवाल नहीं करूंगा। हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक के प्यारे असहाबी फरमाते हैं, मुझे रसूल पाक ने बुलाया, मैं हाजिर हुआ। मेरे नबी ने फरमाया सुभान, मुझसे बैत करोगे? या रसूलल्लाह किस बात पर? नबी पाक ने फरमाया बैत करो, मैं कभी किसी से सवाल नहीं करूंगा। और मैंने नबी पाक के दस्ते मुबारक पर इस बात की बैत की, मैं किसी से सवाल नहीं करूंगा। बैठे हुए यार, पानी तो पिलाना। बैठे हुए यार, वो कुर्सी इधर ले आया। ये चाबी पकड़, ये मेरी गाड़ी से बाहर निकालना। सब सवाल नबी पाक फरमाते हैं, वजन छोटा हो या ज्यादा खुद उठाओ, और काम छोटा हो या बड़ा खुद करो, किसी से सवाल ना करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक हयात रहे, नबी पाक की मस्जिद में हदीस पाक का दर्स अब्दुल्ला इब्ने उमर ने दिया। इतना लोग एहतराम करते थे, इतना इकराम करते थे, कभी आके नहीं चलते थे। जब वो तशरीफा होते कोई बात नहीं करता था, जब रुक जाते थे कोई चलने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। आपके घर में मेहमान आया, खाना खिलाया, खाना खा के फारिग हुए, रात हो गई थी, आप उठे, जाकर दिया बुझाया ताकि मेहमान सो जाएं। मेहमान यकदम कहता है, हजरत आप मुझे हुक्म देते, मैं चिराग बुझा देता, आपने तकलीफ क्यों की? फरमाया जब मैं दिया बुझाने गया था, अब्दुल्ला इब्ने उमर था, अब बुझा दिया है तो अभी भी अब्दुल्ला इब्ने उमर ही हूँ। हम बदल जाते हैं। आजिज़ी रब के करीब करती है। जो अल्लाह के लिए तवाज़े करता है, अल्लाह उसको बुलंदियां देता है, और जो बड़ा बनने की कोशिश करता है, अल्लाह उसको जलील करता है। खुद काम करने से, आजिज़ी करने से, मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, बंदा रब के करीब होता है, रब इसको बुलंदियां देता है। ये सारे काम जो रसूल पाक ने हुक्म दिया, हर काम में खुदा की कसम
इतनी हिकमत दनाई है कि बंदे की सोच वहां पहुंच ही नहीं सकती। एक नबी पाक के साहबी, उसे किसी ने कहा तुम तकब्बर करते हो, तुम तकब्बर करते हो। गर्दन झुकी, नजरें झुकी, फरमाया मैंने रसूल पाक से सुना है जो अपनी बकरियों का दूध खुद होता है, बाजार से अपना सामान खुद उठा के ले आता है और किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, उसमें तकब्बर पैदा नहीं हो सकता। मैं तो तीनों काम करता हूं। उस शख्स ने जिसने कहा था आप तकब्बर करते, उसने कहा अल्लाह की कसम मैं झूठा हूं, मेरे नबी पाक सच्चे हैं। जो आपने फरमाया जो बकरियां को दूध होता है, अपना सामान खुद बाजार से उठा कर लाता है, और अगर कोई उलझे तो उससे उलझता नहीं, उसमें तकब्बर पैदा नहीं हो सकता। नबी पाक सच्चे, मैं झूठा हूं। ज़कात हाजत के बगैर नहीं लेनी। हाजत किसको है? जिसकी गुर्बत मिस्कीनी उसको खाक में मिला दे और उसका कर्ज उसको रुसवा कर दे। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, जिससे ज़कात ले, ज़कात ये अल्लाह की तरफ से, खुदा ने माल में एक हिस्सा गरीबों का रखा है। ये समझे ये जो मुझे ज़कात दे रहा है असल में अल्लाह दे रहा है, असल में अल्लाह दे रहा है, लेकिन जिसके जरिए ज़कात मिल रही है उसका भी शुक्रिया अदा करे। इसलिए कि रसूल पाक फरमाते हैं जो इंसान का एहसानमंद नहीं हो सकता वो अल्लाह ताला का एहसानमंद कभी नहीं हो सकता। ज़कात समझे अल्लाह की तरफ से मिली है, लेकिन जिसके जरिए मिले उसका शुक्रिया अदा करें। फिर जितनी हाजत उतनी ज़कात ले, उससे ज्यादा न ले। मिसाल, खाना नहीं, खाने के बगैर हयात नहीं है, ले लो खाने का, लेकिन उससे बढ़ के बोरियां उठाने लगे नहीं। ये उस हदीस पाक के मुताबिक जो अपने माल को बढ़ाने के लिए लेता है वो जख्म है जो अपने चेहरे पर लगाता है, और जो भीख मांगता मांगता मर गया रोज़े क़यामत के चेहरे पर जर्रा बराबर भी खाल नहीं होगी, जख्म ही जख्म होगी। आपकी जरूरत पूरी हो गई, अब वो देने वाला हो, उसके पास ज़कात का माल और भी है। हुक्म ये है उसको बताओ भाई फलां जो शख्स है वो भी ज़कात का मुस्तहिक है, उसको दे दो। वो मांगेगा नहीं, सवाल नहीं करेगा, सवाल करने की तो इजाजत नहीं, इसने भी मांगा नहीं है। ज़कात देने वाला दे रहा है तो जितनी हाजत ले लो, हाजत से बढ़ के नहीं लेनी। और फिर वो और रखता हो ज़कात तो कह दो फलां भी जरूरतमंद है, हाजत में उसको दे दो।
सवाल नहीं करो। अगर पता चले ये जो ज़कात देने वाला है इसका माल हराम है, सूद का लेन देन करता है, बत्ताखोर, शराब की दुकान है, शराब बेचता है, हम सब जानते हैं हलाल हराम पता है, रिश्वत खाता है, इतना जालिम आदमी है, ऐसी पोस्ट पे बैठा हुआ है, उल्टी छुरी से काट काट के कौम को बंगले बना लिए, कोठियां बना ली, लैंड क्रूजर गाड़ी लिया। बंदे को हर एक को पता है, बेवकूफ कोई नहीं, बंदा बंदा जानता है कौन हलाल कमा रहा कौन हराम कमा रहा। हराम कमाने वाले से ज़कात ना लो, वो इतना गंद है, वो रिस्क इतना गलीज है, हलाल नहीं है। जब वो तेरे पेट में जाएगा तेरे अंदर गंदगियां पैदा करेगा, उस रिस्क से नेकी नहीं होगी, गुनाह करोगे। जब यकीन हो गया इसका जरिया माश हलाल नहीं है, उसकी ज़कात लेने की भी जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, नेकी का सबको पता है, गुनाह को सबको पता है, छोटी छोटी बात है, नेकी बदी सबको पता है। लेकिन अल्लाह इतनी ईमानी कुव्वत दे दे, शैतान लाख धोखा दे, नफ्स लाख गलबा करे, ये अल्लाह की राह को ना छोड़े। ये कुव्वत, ये ताकत कैसे मिलेगी? हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर इंसान के दिल में दो खाने होते हैं, एक खाने में अल्लाह का फरिश्ता बैठता है, दूसरे खाने में शैतान बैठता है। जब मोमिन अल्लाह का जिक्र करता है, ये फरिश्ता इसके दिल में नेकी की मोहब्बत डालता है। जब फरिश्ता नेकी की मोहब्बत डालता है, ये नेकी करता है, फिर ये अल्लाह का वली बन जाता है। अगर ये अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो दिल के दूसरे खाने में शैतान बैठा है, वो इसके दिल में गुनाह की मोहब्बत डालता है, ये गुनाह करता है, फिर गुनाह करके शैतान का दोस्त बन जाता है। पता सबको है, छोटा बड़ा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है या नहीं है, पता है नेकी क्या है, बदी क्या है। लेकिन बदी से अल्लाह की पनाह में रहे और नेकी के साथ इसकी जिंदगी गुजरे, ये अल्लाह के जिक्र के बगैर मुमकिन नहीं। इसीलिए हर नबी ने अपनी उम्मत को अल्लाह के जिक्र की तालीम दी, हर अल्लाह के वली ने अपने मुरीदों को अल्लाह के जिक्र की तालीम दी। जब वो जिक्र में लग गए, दिल पाक हो गए, तसव्वुर पाक हो गए, अमाल में पाकी आ गई, अल्लाह की राह पे गामदन हो गए और अल्लाह ताला को राजी करके दुनिया से लौट गए। अल्लाह का जिक्र दो किस्म का, एक जुबान से अल्लाह का जिक्र, दूसरा दिल से अल्लाह का जिक्र। और हदीस पाक है, जुबान के जिक्र से दिल का जिक्र 70 गुना ज़्यादा शान रखता है। जितने अल्लाह के वली बने, ज़माने के गौस बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, दिल के जिक्र से बने। लेकिन दिल का जिक्र इजाज़त के बगैर हासिल नहीं होता। अभी आपको दिल के जिक्र की इजाज़त दूंगा, 10 मिनट में तरीका समझाऊंगा, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। चंद दिनों में अल्लाह आपके दिल की ज़ुबान को खोल देगा। वो मेरे भाई, मेरे बेटे जो पहली बार आए हैं या पहले जिक्र की इजाज़त नहीं ली, वो उठ के आगे आ जाएं, पुराने थोड़ा पीछे हो जाए।
आंखें सोई होंगी, दिल अल्लाह का जिक्र करेगा। ये बंदा मर जाएगा, रूह निकल जाएगी, दिल फिर भी अल्लाह का जिक्र करेगा। इसको कहते हैं अल्लाह का वली, जिसके दिल को अल्लाह हमेशा के लिए जिंदा फरमा देता है। सो उठ के खड़े हो जाएं, खड़े होकर इधर आ जाएं। ये दिल का मुकाम, यहाँ दिल होता है, ये अल्लाह की मोहब्बत का मुकाम है। आपको क्या करना है? हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते यहाँ ख्याल करके सुनो, मेरा दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। तो जा फरमाए, जिन मेरे भाइयों ने बेटों ने दिल के जिक्र की इजाज़त ली है, आपकी खिदमत में अर्ज़ है, ये अल्लाह का ज़िक्र आप किस तरह करें कि आपके दिल की ज़ुबान खुल जाए, सीना मुनव्वर हो जाए, दिल ज़िंदा हो जाए, आप अल्लाह के वली बन जाएं, आपकी निगाह में अल्लाह का नूर आ जाए, आपके बोलने में अल्लाह का नूर आ जाए, आप रब के हो जाएं, रब आपका हो जाए। ये सब नेमत इस अल्लाह के नाम इसमें आज़म से पाएंगे इंशाअल्लाह। आप सबको दिल के ज़िक्र की इजाज़त। ये इजाज़त क्या है? किताब पढ़ सकते हैं। आजकल के मौलवी की किताब नहीं है, लिखने वाला ज़माने का मुहद्दिस। आप लिखते हैं जिस मोमन को दिल के ज़िक्र की इजाज़त मिल जाए और वो कर ले, उसके सब काम खुद ब खुद होने लगते हैं। इसी किताब को पढ़ लें। लिखते हैं लोगों, दिल का ज़िक्र हासिल करने के लिए 40-40 साल लोगों ने अल्लाह के वलियों की खिदमतें की। जब वो अल्लाह का वली खुश हो जाता था तो दिल का जिक्र अता करके फारिग कर देता था। ना आपके नाम पूछे, ना आपके काम पूछे, नेमत वही है। आप सबको दिल के जिक्र की इजाज़त। कैसे करना है? तरीका समझ के कर लो। दीन दुनिया की रहमतें लूट लो। मर्द औरत कोई भी हो, उसका दिल उल्टी तरफ, बाईं तरफ, ये पस्तान है। पस्तान से 2 उंगली नीचे पहलू की तरफ, यहाँ दिल होता है। हदीस पाक है, क़ल्बुल मोमिन बैतुल्लाह, मोमन का दिल अल्लाह का घर होता है। हमने कलमा पढ़ा है, मोमन है, हमारा दिल अल्लाह का घर होना चाहिए, लेकिन हमारा दिल अल्लाह का घर नहीं। अल्लाह पाक
हमारे दिल गंदे, गलीज और नापाक, वो पाक जात गंदे दिल में नहीं आती। आप नेक हैं, मैं आपको अपना हाल बताता हूँ। गुनाहगार बंदा हूँ, कुर्सी पे बैठूं, कुर्सी पे गर्द हो, जब तक गर्द को झाड़ू नहीं मैं नहीं बैठता। कुत्ते को देखो, मैंने देखा है, कुत्ता बैठता है पहले जगह देखता है, अगर जगह साफ ना हो अपनी दुम फेर के पहले जगह को साफ करता है, फिर कुत्ता बैठता है। कुत्ता बैठे जगह साफ करे, मुझ जैसा गुनाहगार बैठे तो गर्द झाड़ के बैठे। जो बादशाहों का बादशाह, बेनियाज और पाक हस्ती, आप खुद फैसला करें, वो पाक जात गंदे दिल में आएगी। गर्द में कोई गंदगी नहीं, हाथ पैरों साफ हो जाती है। असल गंदगियां दिल की गंदगियां, हमारे दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना, रिया, तकब्बर, बेहयाई, बेगैरती, बदकारी की चाहत, जिना की मोहब्बत, गुनाह की मोहब्बत। माँ को नहीं पता, अब्बू को नहीं पता। दोस्त कहते हैं मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, अल्लाह को सब पता हम कितने अच्छे हैं। ये गंदे दिल अल्लाह का घर नहीं बन सकते। अल्लाह पाक है, वो पाक दिलों में आता है। दिल पाक कैसे होता है मेरे भाई? हदीस पाक अर्ज कर रहा हूँ। नबी पाक फरमाते हैं हर चीज़ को पाक करने का कोई ना कोई ज़रिया होता है। कपड़ा गंदा हो जाए पानी पाक कर देता है, लोहा गंदा हो जाए आग की भट्टी पाक कर देती है। रसूल पाक ने फरमाया दिलों की पाकी अल्लाह के ज़िक्र से हासिल होती है। इजाज़त मिल गई आपको, कैसे करना है अब तरीका समझ लो। हर वक्त कोई परेशान न हो, हर वक्त मैं नौकरी करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं कारोबार करता हूँ, मुझे बच्चों को पालना है, मुझे माँ बाप की भी देखभाल करनी है। कौन रोकता है भाई? अल्लाह का दीन दुनिया छोड़ने की इजाज़त ही नहीं देता। ये दिल का जिक्र कैसे करना है? हर वक्त क्या करना है अच्छी तरह समझ लो। हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते पढ़ते पढ़ाते जो काम कर रहा है कर, जो काम हो रहा है होता रहे, लेकिन आपका ख्याल कहीं ना कहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अपने ख्याल को बाज़ार ले जाओ, अपने ख्याल को अमेरिका ले जाओ, अपने ख्याल को पेशावर ले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं। ख्यालों में इंसान शैतान बनता है, ख्यालों में अल्लाह का वली बनता है। ख्यालों की पाकी से अल्लाह का वली बनता है, ख्यालों की गंदगी से शैतान बनता है। हमने अपने ख्यालों में अल्लाह का नूर भरना है, और अल्लाह का नूर भरेगा अल्लाह के ज़िक्र से। क्या करना है? हर वक्त अपना ख्याल दिल के मुकाम पे रख के सुन। मेरा दिल कहता है, सुन। क्या कहता है? दिल कहता है अल्लाह 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 अल्लाह। दिल कहता है सुन। फिर समझो, अच्छी तरह समझोगे तो चंद दिनों में दिल जिंदा होगा इंशाअल्लाह। फिर समझो, मैं आपके सामने एक टीवी पड़ा हुआ है, टीवी का प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम को सुनो। क्या प्रोग्राम है? सुनो। अल्लाह 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 अल्लाह। सुना? अब टीवी की आवाज़ बंद कर दो,
पुराण वही है, सुनो। आवाज आई? क्यों नहीं आई? हमने खुद बंद की है, हमने खुद बंद की है। अल्लाह ने अपने बंदों को बनाया अपनी मोहब्बत के लिए, बनाया मट्टी से। अल्लाह नूर, बंदा खाक। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया अपनी मोहब्बत के लिए, जब पैदा किया तो अल्लाह ने अपने बंदे के दिल में अपना नूर रख दिया। हमने क्या किया? इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए, गुनाह करते रहे। अल्लाह ने दिल में नूर रखा था, अब गुनाह करते गए, इस नूर पे स्याही चढ़ती गई, जंग चढ़ता गया, गुनाह का धेरा आता गया। इतने गुनाह किए, वो जो अल्लाह ने दिल में नूर रखा था गुनाह की स्याही में दब गया। अब क्या करना है? ये जंग हटेगा, ये स्याही गुनाह की हटेगी, नूर जाहिर होगा। कैसे जाहिर होगा? अभी इसी वक्त अपना ख्याल दिल के मुकाम पे लाओ और सिर्फ तवज्जो करके सुनो, गौर से सुनो। क्या सुनो? मेरा दिल कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। जुबान नहीं, दिल कह रहा, सुनना है। तवज्जो करके सुनेंगे, पहले सिर्फ ख्याल पकेगा। 4-5 दिन के अंदर ही, 4-5 दिन में दिल के मुकाम पर आपको ऐसी आवाज़ आएगी जिस तरह घड़ी की टिक 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 ऐसी आवाज़ आने लगेगी। लोग कहते हैं ये दिल की धड़कन, ये दिल की धड़कन नहीं है। दिल की धड़कन बंद हो जाए बंदा मर जाता है। किसी से पूछो, ये पहले नहीं सुनती थी। हम खाते थे, पीते थे, चलते थे, फिरते थे, ये पहले नहीं सुनती थी। अब आपको इजाज़त मिली है, आपने तवज्जो करके सुनने की कोशिश की है। जब कोशिश की है, हर अल्लाह के नाम के तसव्वुर से गुनाह के दाग धुलने लगे, गुनाह की स्याही उतरने लगी। जब थोड़ी स्याही उतरी तो वो जो दिल के अंदर अल्लाह ने नूर रखा था, वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, वो सुनने लगा। ये उसकी आवाज़ है। अभी दिल मुकम्मल साफ नहीं हुआ, तवज्जो करके सुनते रहेंगे, दिल धुलता जाएगा, गुनाह के दाग उतरते जाएंगे। फिर ये जो पहले टिक टिक आवाज़ आ रही थी, जंग उतर जाएगा, गुनाह के दाग हट जाएंगे। अंदर से ऐसे आवाज़ आएगी जिस तरह मुंह से निकलता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुदा की कसम, ये दिल अल्लाह के नाम से ज़िंदा हो जाएगा, और जो दिल अल्लाह के नाम से ज़िंदा हो जाए वो कभी नहीं मरता। इसके अलावा ये दिल की ज़ुबान जल्दी जारी हो, सीना जल्दी मुनव्वर हो, आप जल्दी अल्लाह के वली बन जाएं, दिल में ईमानी गैरत जागे, खुद को नमाज ना छोड़ें, पूरे घर को ही नमाजी कर दें, अल्लाह के नाम के डंके बजाएं, अल्लाह आपका मुहाफ़िज़ बने, अल्लाह आपका कारसाज बने, अल्लाह आपका मददगार बने। ये नूर जल्दी पाने के लिए होता है मुराकबा। मुराकबा क्या है? ये अल्लाह का ज़िक्र करने का वो तरीका है जो हमारे प्यारे रसूल नबी पाक गारे हिरा में किया करते थे। गारे हिरा की इबादत, जितने अल्लाह के वली बने मुराकबा करने से बने। जिसने मुराकबा ज़्यादा किया वो अल्लाह का बड़ा वली बन गया। मुराकबा कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मुराकबा कैसे करेंगे। जब भी वक्त मिले, सुबह दोपहर शाम रात, कोई वक्त हो, फिर जितना वक्त मिले, 5 मिनट 10 मिनट, पाबंदी नहीं है, जितना वक्त मिले। वुज़ू है नहीं
कोई शर्त नहीं है, कर लो मर्जी, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या करना है आपने, मैं करके दिखाता हूँ मुराकबा कैसे करना है। जब भी वक्त मिला, जितना वक्त मिला, वुज़ू कोई शर्त नहीं है, फारग हो गए, कोई काम नहीं है, क्या करेंगे, फारग बैठ के चुगली करेंगे, गीबत करेंगे, गंदी गालियाँ देंगे, फैश कलामी करेंगे, कोई गंदी फिल्म देखेंगे, कोई फैश ड्रामा देखेंगे, ये इसके सवाल भी काम आता है कोई। ये जिंदगी कितनी कीमती है, एक सांस पूरी दुनिया की दौलत दे के नहीं मिलता। हमने सालों के साल मट्टी में रोले, अब जिंदगी ज़ाया नहीं करनी, फारग हो तो मुराकबा करना है। कैसे करना मैं करके दिखा देता हूँ। फारग हो गए, कोई काम नहीं है, जहाँ चाहो बैठ जाओ, दफ्तर है, घर है, ड्राइंग रूम है, बैठकर आंखें बंद, गर्दन को दिल की तरफ झुका, आंखें बंद करके गर्दन झुकाकर आज तक जो गुनाह किए अल्लाह को तो पता है, जिसने गुनाह किए उसको पता नहीं है। खुशनसीब वो जो मरने से पहले पहले तौबा कर ले, मर के तौबा नहीं। हदीस पाक है, किसी मोमन ने इतने गुनाह किए हो, गुनाह करके जमीन आसमान का सारा खला भर दिया हो, लेकिन मरने से पहले सच्ची तौबा करे, अल्लाह इसके गुनाहों को नेकियां बना के वापस कर देता है। मुराकबा कैसे करोगे, अच्छी तरह समझ लो। जब फारग हो जाओ, कोई काम नहीं है, फारग होते ही बैठकर आंखें बंद, गर्दन नीचे करके, जो आज तक गुनाह किए उनको याद करके थोड़ा रो ले, एक दो आंसू गिरा दे। रसूल पाक फरमाते हैं, किसी मोमिन को अपने गुनाह याद आ जाएं अल्लाह के डर से, वो इतना ही रो ले, उसकी आँख के पलक के बाल गीले हो जाएं, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। नबी पाक ने फरमाया, किसी मोमिन को अपने गुनाह याद आ जाएं, अल्लाह के खौफ से उसकी आँख से इतना पानी निकल जाए जितना मक्खी का सर होता है, अल्लाह इस पर जन्नत को वाजिब कर देता है, जहन्नम को हराम कर देता है। रहमत देखो। फारग हो जाओ, बैठकर आंखें बंद करके, गर्दन नीचे करके, जो गुनाह किए उनको याद करके दो चार आंसू बहा, फिर अल्लाह से सच्ची तौबा करके अपना ख्याल दिल के मुकाम पे ला और गौर से सुन। मेरा दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मुराकबा। फारग हो तो मुराकबे में बैठ जाया करो, हर वक्त ख्याल दिल के मुकाम पे रख के सुनते रहो, चंद दिनों में दिल जिंदा हो जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई, मेरे बेटे, नमाज नहीं छोड़नी, दुरूशी पढ़ो। जानी, जानी, शराबी, बदकार, लानती, दयूस, सबसे गुनाहगार बेनमाजी। बेनमाजी की कोई नेकी कबूल नहीं। बेनमाजी मर जाए, नमाज जनाजा नहीं होती, पढ़ा दो, होती नहीं। बेनमाजी मर जाए, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त नहीं। बेनमाजी शादीशुदा हो, निकाह टूट जाता है, बच्चे हराम पैदा होते हैं। किसके फतवे? आजकल के मौलवी के नहीं, नबी पाक के असहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, आइमा कराम के फतवे।
शक है तो आजा, मैं दिखाता हूँ, है मेरे पास। खुद तो नमाज पढ़नी है, तेरा फर्ज है। जितने तेरे घर में तेरे माता थे उनको नमाज पढ़ानी भी है। अगर नहीं पढ़ाई, बीवी रोजे क़यामत शोहर की गर्दन पकड़ के जहन्नम तक सीटेगी। बेटा बेटी अपनी माँ बाप की गर्दनें पकड़ के रोजे क़यामत जहन्नम तक सीटेगी। शोहर रोएगा, माँ रोएगी, बाप रोएगा, अपने एहसान याद दिलाएंगे। बीवी कहेगी जलील इंसान याद कर, मैंने एक दिन खाना देर से पकाया था तो कुत्ते की तरह भौंकता रहा, मुझे नमाज नहीं पढ़ाई तूने। मैं तेरे माते थी, तेरा फर्ज था मुझे नमाज पढ़ा था, तूने नहीं पढ़ाई। मैं अकेली जहन्नम में नहीं जाऊंगी, तुझे लेके जाऊंगी। बेटा बेटी माँ बाप की गर्दनें पकड़ के जहन्नम तक घसीटेंगे। माँ रोएगी, बाप रोएगा, अपने एहसान याद दिलाएंगे। बेटा बेटी कहेंगी मम्मी डैडी हमारे स्कूल की बड़ी फिक्र थी, स्कूल नहीं जाते थे, मुक्के मारते थे, गालियां देते थे, नमाज नहीं पढ़ाई, हम जहन्नमी हो गए, अकेले जहन्नम में नहीं जाएंगे, मम्मी डैडी ही तुम्हें साथ लेके जाएंगे। अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, ये सच्चे। पहले शोहर को मुंह के बल घसीटो, पहले माँ बाप को मुंह के बल घसीटो, फिर इनके टांगे ऊपर करो, सर नीचे करो, ऊंधे मुंह। पहले इनको जहन्नम में डालो, बीवी बच्चों को बाद में डाल देना। खुदा की कसम मारे जाएंगे, जान नहीं बचेगी। नमाज पढ़ें, वुज़ू करें, वुज़ू में ये मसवाक नबी पाक की सुन्नत है, ये है पकड़ने का तरीका। गीला करो, मुंह में पानी डालो, दाएं फेरो, बाएं फेरो, हल्क में फेरो, धो लो, फिर फेरो, धो लो, 3 बार फेरो। रसूल पाक की सुन्नत अदा, मुंह की बदबू ख़त्म। शान क्या है? आज ने अल्लाह के वलियों से सुना, अल्लाह ने मुझे दिखाया, मैंने देखा, वो रसूल पाक का उम्मती जो 5 वक्त वुज़ू में मसवाक दे के वुज़ू करके नमाज पढ़ेगा, जब उसकी मौत का वक्त आएगा अल्लाह के मलाइका पहले कलमा शहादत पढ़ाएंगे, उसके बाद रूह कब्ज़ करेंगे, कलमा पढ़ के मौत आएगी। दीन इस्लाम में नंगे सर फिरने की इजाज़त नहीं। हम आजकल नमाज भी नंगे सर पढ़ने लग गए। क्यों भाई? मैं यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ हूँ, यूनिवर्सिटी का पढ़ना नंगा करता है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई दीन को फारग करती है। दीन इस्लाम में नंगे सर फिरने की इजाज़त नहीं। हम नमाज नंगे सर पढ़ने लग गए। मेरे भाई, ये पगड़ी ना मौलवी की निशानी ना मुअज्जिन की निशानी, यह है रसूल पाक की सुन्नत। खुदा के रसूल फरमाते, मेरा उम्मती जो पगड़ी बांध के नमाज पढ़ेगा उसे एक के बदले में 25 नमाजों का सवाब अता किया जाएगा। दाढ़ी अज़रू शरीयत वाजिब। वाजिब क्या होता है? किसी मसलक के आलिम से पूछ लो। वाजिब अगर कोई अमल ना करे और मर जाए, अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचेगा। वाजिब पे अमल करना इतनी ताकीद है, और वाजिब को तर्क करना गुनाह कबीरा। दाढ़ी वाजिब। हद क्या है? आंखें खोल के देख लें, ऐसे नापना है। देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में आ गई है, चाहो काट लो, ना काटो कोई बात नहीं। कम अज़ कम 4 उंगली, 4 उंगली से बड़ी हो जाए कोई बात नहीं, छोटी एक रत्ती नहीं कर सकते। दाढ़ी कटवाना, दाढ़ी मुंडवाना, 4 उंगली से छोटी करना गुनाह कबीरा। नबी पाक का फरमान है, दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूँछों को पस्त करो, मुशरिकीन की मुखालफत करो। फिक्र नहीं, हाथ बांध के अर्ज़ है, दरख्वास्त,
आप ये जिक्र कर लो। ना मेहनत, ना मशक्क़त, ना दुनिया छोड़नी है, ना कारोबार छोड़ना है। क्या करना है? अपना ख्याल दिल के मुकाम पे रख के सुन। मेरा दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पहले ख्याल पकेगा, फिर जिस तरह घड़ी की टिक टिक ऐसी आवाज़ आएगी, फिर दिल साफ अल्लाह अल्लाह पुकारेगा। फारिग हो जाओ, 1 मिनट ज़ाया ना करो, मुराकबा करो। कैसे करना है? आंखें बंद करके गर्दन नीचे कर, गुनाह से तौबा कर, अल्लाह के डर से 2 आंसू गिरा दे। रसूल पाक फरमाते जहन्नम की आग को 7 समंदर का मार पानी नहीं बुझा सकता, लेकिन मेरा गुनाहगार बंदा जब मेरे खौफ से रोता है, उसकी आँख का एक आंसू जहन्नम की सारी आग को ठंडा करने के लिए काफ़ी हो सकता है। फारिग हो जा, 1 मिनट ज़ाया ना कर। फारिग होते ही आंखें बंद, गर्दन नीचे, गुनाह पे तौबा, तसव्वुर दिल के मुकाम पे सुन। दिल कहता है अल्लाह अल्लाह। सुन, ये मुराकबा ज़ुबान भी अल्लाह ने अपने ज़िक्र के लिए दी गए। दिन रात में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 2-3 तस्बीह कलमा तैयबा, हर दाने पे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। चलते फिरते पढ़ लिया करो। क्या करना है चलते फिरते भाई? जब तस्बीह मुकम्मल हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2-3 तस्बीह, दुरूद शरीफ, जो दुरूद शरीफ आता आपको नूर है वो पढ़ लिया कर। जब रात आ गई, सोने का वक्त आ गया, सारे दिन में जो कमी कुताही हुई आँखों से, किसी की माँ बहन बेटी को शहवत से देख लिया, किसी को गाली दे दी, किसी को धक्का दे दिया, कोई और गुनाह हो गया, उन गुनाहों को याद करके इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दे। इस्तगफार पढ़ते पढ़ते सो जा। रसूल पाक फरमाते हैं इस्तगफार के सदके जब तू सुबह उठेगा, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ़ कर चुका होगा, तेरे सर पे एक गुनाह भी नहीं बचेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ऐलान करो, ये खुशखबरी है छोटी सी, ये सुन लो।